अपने बचपन के सपने को पूरा करने से बेहतर इस पृथ्वी पर क्या आनंदमय हो सकता है। कुछ लोग अपने रुचियों के लिए खाली समय निकालते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने रुचि को ही अपना जीवन बना लेते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है बचेंद्री पाल। पर्वतारोहण का कठिन रास्ता चुना और सभी ऊंचाइयों को छुआ। वे एक दृढ़ निश्चयी महिला हैं। बर्फ में लिपटे जाने के बाद भी उनके एवरेस्ट फतह के इरादे खत्म नहीं हुए और अपने पूरे जोश के साथ आखिरकार उन्होंने एवरेस्ट फतह किया। आइए आज हम उनकी कहानी शून्य से लेकर शिखर तक का यात्रा वृत्तांत उन्हीं के शब्दों में जानें। बचेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के बंपा गांव में हुआ। इनके माता पिता का नाम हंसा देवी तथा श्री किशन सिंह पाल था। बचेंद्री जी को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इसीलिए इन्होंने दाखिला ले लिया। इसके पश्चात वह दिन आ ही गया जब ये अपने बचपन के शौक को पूरा करने के लिए माउंट एवरेस्ट की तरफ प्रयाण कर गईं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक अग्रिम दल पहले ही स्थिति का जायजा लेने तथा दुर्गम हिमपात को साफ करने के लिए निकल चुका था। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अधिकतर शेरपा जो हैं वो इसी जगह के होते हैं। लेखिका जैसे ही नमचे बाजार पहुंची वो एवरेस्ट शिखर को निहारती ही रह गई। स्थानीय लोग यहाँ पर एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। लेखिका को यह नाम बहुत पसंद आया। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर की गति से हवाएं चलती हैं तो सूखी बर्फ के उड़ने से यह फूल सा बन जाता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो इन्हें बर्फ के खिसकने से हुई शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। हिमपात के समय बर्फ के खंड बेतरतीबी से गिरते हैं और ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें फौरन गिर जाती हैं। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने हमारी पहली बाधा खुम्बू हिमपात के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि रास्ता साफ कर दिया गया है और पुल बनाकर रस्सियां बांधकर झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिए गए हैं। बेस कैंप पहुंचने से पहले ही एक और मृत्यु की खबर मिली। प्रतिकूल जलवायु के होने के कारण एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई थी। यह खबर काफी निराशाजनक था। फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया। सभी बेस कैंप पहुंचे जहां पर तेंजिंग ने सबका हौसला बढ़ाया। यहाँ पर लेखिका खड़ी होकर के लाओत्से और नुत्से की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए एवरेस्ट को देख करके हक्का बक्का रह गईं। टीम ने 15-16 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसा कि प्रकृति व्यक्ति द्वारा स्वयं में ताकत पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा लेती है, बचेंद्री की टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब अभियान के दौरान एक समय उनका समूह सो रहा था, बर्फ स्खलन हुआ जिससे उनका समूह बर्फ में दब ही गया। ग्लेशियर टूटा, कैंप तहस नहस हो गया। बहुत मुश्किल से लेखिका को भी बचाया जा सका। लोपसांग ने स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया। उन्होंने ही लेखिका को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला था। वहां पर सुरक्षा कार्य चला, सचमुच बहुत ही साहसिक था। उस समय बचेंद्री से पूछा गया, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? बचेंद्री ने बिना हिचकिचाए कहा, नहीं। साउथ कोल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः यहां पहुंच चुके थे। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने
कैंप 4 लगाया। बचेंद्री ने भोजन, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन के सिलेंडर एकत्र कर लिए। जय और मीनू पीछे रह गए थे, उनके अन्य साथी भी नीचे ही थे। वो थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय लेकर के बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए नीचे चल पड़ी। इस कार्य से हमें बचेंद्री जी के सहयोग और सहायता की भावना का पता चलता है। अगले दिन प्रातः ही अंग दोरजी के साथ शिखर यात्रा पर बचेंद्री जी निकल पड़ी। अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पहुंचे। एक और साथी लाहटू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद पाल ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं, बच्चों और खास तौर पर महिलाओं के लिए पहाड़ के रास्ते खोल दिए, जो पहाड़ों से दोस्ती करने का सपना देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार द्वारा नवाजी गई भारत की इस बेटी पर सभी को गर्व है। यह सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। आइए माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ और रोचक तथ्य के बारे में जानें। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। एवरेस्ट पर्वत का नाम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में लोग इसे चोमोलुंगमा के नाम से पुकारते हैं, अर्थात पर्वतों की रानी। एवरेस्ट की चोटी पर हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और यहाँ का तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा मौत शिखर के करीब के हिस्से में होती है। इसे डेथ जोन भी कहा जाता है। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए 18 अलग-अलग रास्ते मौजूद हैं। एवरेस्ट पर पहला मानव कदम एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे का था। उन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट फतह किया था। विश्व की पहली महिला पर्वतारोही जापान की जुनको तबाई थी, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया था। धन्यवाद। यदि आपको विषय और पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।